भैया भैया से मत करो अपने साथ भैया। अम्मा अम्मा पापा कहाँ आप लोग? हमको कोई बचाओ, हमको कोई यहाँ से निकालो। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विनय आनंद और मैं लेकर आया हूं नई सोच और नए अंदाज में पुलिस फाइल्स। सोच बदलें, समाज बदलेगा। मैं लेकर आया हूं जांबाजों की वो सच्ची कहानी जिन्होंने अपनी सोच बदलकर अपनी मुहिम में जीत हासिल की है। गांव में रहने वाले लोगों की आस्था दो चीज में होती है, पहले गांव का मंदिर और दूसरा पंचायत। भगवान के मंदिर में गांव वालों को न्याय मिले या ना मिले, लेकिन पंचायत से उन्हें पूरा न्याय मिलेगा, वो यही विश्वास रखते हैं। क्या आज भी हमारी पंचायत लोगों की इस उम्मीद को पूरा कर पा रही है? आज की कहानी इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रही है। झारखंड के सिमेडा जिले में अजय जी अपनी पत्नी सुमित्रा, अपनी बेटी सुमन और अपने बड़े बेटे बलदेव के साथ रहते थे। छोटा बेटा राजीव दिल्ली से डिग्री हासिल करके घर लौटा ही था। राजीव के घर लौटने पर उसके घर वाले इतने खुश थे कि वो भूल गए कि बहुत ही जल्द उनके घर में एक मुसीबत आने वाली है। क्या बात है बाबा, कोई परेशानी है का? अरे बिटवा, ये सब छोड़, तू आज ही घर आया ना, आज ही सब जान लेगा का? जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले बेटा। नहीं अम्मा, कुछ तो बात जरूर है। बात है ना, और वो खुशी की बात है। अरे तेरी बहना की शादी तय हो गई है। सच? तब तो सुमन के मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना? भैया आप भी ना बिल्कुल। शर्मा गई। बाबा तब तो दिन बिन भी पक्का हो गया होगा ना? अभी दिन तय नहीं हुआ है, शाम में रांची जा रहे हैं हम, उधर से हम दिन तय कर लेंगे लड़के वाले से मिलके। बाबा आप काहे जा रहे हैं? बलदेव भैया है ना, वो चले जाएंगे। अरे बिटवा उसको छोड़ो, तेरे बाबा ही चले जाएंगे। पर अम्मा आप बताए काहे नहीं रहे? बलदेव भैया है कहाँ? पर बाबा आखिर बात क्या है? पूरी बात बताए ना हमें। अब क्या बतावे, तुम्हारे जाने के बाद वो गलत संगत में पड़ गया। उसको हम सुधारने की बहुत ही कोशिश किया, लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए। रहने दीजिए जी, वो जैसा भी है अपने लिए है। ये घर का माहौल काहे खराब कर देते हो जी? अब हम लोगों का कोई नाता ही नहीं है। राजीव तुम ये सब झंझट में ना पड़ो, रहने दो। नहीं अम्मा, हम जाएंगे रांची। ना बेटवा, तुम थके हुए हो, इतने दूर से आज आए हो, तुम्हारे बाबा ही चले जाएंगे। नहीं अम्मा, हमारे होते हुए बाबा काहे मेहनत करेंगे? हम थके वके नहीं, और जब तक सुमन का ब्याह नहीं हो जाता हम थकेंगे भी नहीं। आखिर उस पर हमारा सामान भी तो बंधा बंधाया है। निकल पड़ेंगे शाम को। आप लोग निश्चिंत रहिए, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कितना फर्क है जी, एक ही कुख से जन्मे हमरे बेटे, एक खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है और दूसरा उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। बलदेव भैया, अरे बलदेव भैया, ये फोटो को इतना नजदीक से काहे देख रहे हो? आंखें खराब हो गई हैं का? अरे पगले, आंखें नहीं, ससुरा नीयत खराब हो गई है। दिल चाहता है कि तस्वीर से निकले और गोद में बैठ जाए। अरे भैया, कभी कयामत को कपड़े पसारते देखे हो का? अबे पगला गए हो का? कौन सा कपड़ा, कैसे कयामत बे? ओ बाबा, ये ससुरा शाम बड़ा जुल्म करता है अपनी लुगाई पर। भला इतना सुंदर लुगाई से कोई कपड़ा धुआता है का? लगता है बड़ा तकलीफ हो रहा है। हाँ बेटा, जब जब ये बला को देखते हैं ना तो तकलीफ खुद ब खुद बढ़ जाता है। बस एक मौका मिल जाए
पूरा तकलीफ दूर हो जाएगा। बल्ले भैया, श्याम मुखिया का खास चमचा है। अगर उन्हें भनक भी पड़ गई ना, तुम्हारे पूरे खानदान को तकलीफ हो जाएगी। अरे देख लेंगे उस शाम को भी और उस मुखिया को भी। बस एक बार मौका मिल जाए ना तो चूकेंगे नहीं। बलदेव जिस अलका के पीछे पड़ा था वो श्याम की पत्नी थी और श्याम मुखिया के बहुत करीब था और श्याम की पूरी यही कोशिश थी कि कैसे भी करके मुखिया एक बार सरपंच बन जाए। और इस स्थिति में बलदेव का बार बार अलका को छेड़ना उसके लिए ही नहीं, उसके पूरे परिवार के लिए बहुत नुकसानदायक था। बलदेव नशे का आदी था। वो इस नशे में अपने आप को ही नहीं, पूरे परिवार को डुबा रहा था। अंचल, शाम की लुगाई। कौन है? तुम कहाँ लेने आए हो यहाँ पे? और बिना आवाज दिए हमारे घर में कैसे घुस आए? खाट लेने को आया हूँ, दे दो। ठीक है, यहीं रुको, हम लेकर आते हैं। छोड़ कुत्ते, क्या कर रहे हो मुझे? कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे। अरे सुनो, अरे बताओ कुछ। छोड़ कुत्ते, कोई है? बताओ। अरे भैया हम खाट ले आए थे भैया। इसने हमारी इज्जत के साथ खटिया लेने आया था, खटिया लेने आया था। तुम्हारे पूरे खानदान को खटिया पे लिटाएंगे आज। चल 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 भैया, हमने खटिया लेने आए। खटिया लेने आया था, खटिया लेने आया था। नहीं चढ़े भैया, हम खटिया लेने आए थे भैया। खटिया मांगने आया था, खटिया झूठ बोल रहा है। अरे श्याम, हमारी ट्रबल देखो, काहे मार रहे हो? अच्छा, हमारी लुगाई को अकेला देखकर नशे में धुत होकर ये खटिया मांगने के बहाने उसकी इज्जत पर हाथ डाल रहा था, इसलिए पूजा कर रहे हैं हम तुम्हारे इस लौंडे की। अरे बली बेटा बोलना, ये क्या कह रहा है? अब ई को तो सजा मिलेगी, साथ में ई को पैदा करने वाले तुमको भी सजा मिलेगी। कल मिलेंगे पंचायत में। मुखिया जी, बहुत हो गया ये भाषण मासन, हमका न्याय चाहिए, न्याय, वो भी अब भी क्या भी तुरंत। अरे फैसला करने से पहले काफी कुछ सोचना पड़ता है हमको। धीरज रखो। भाइयों, हमने काफी सोच समझकर यह फैसला लिया। बलदेव ने जो श्याम की बीवी के साथ गुनाह करने का कोशिश किया है, वही श्याम जो है बलदेव की बहन सुमन के साथ करेगा। ये कैसा फैसला है? ये हम फैसला नहीं मानेंगे। ऐसा पाप मत कीजिए मुखिया जी, अपनी सुमन बेटी का ब्याह तय हो गया। वाह, क्या बात है मुखिया जी, ये हुआ ना सही फैसला। जब हमारी लुगाई की इज्जत उछाली जा रही थी तब काहे नहीं मारे थे तुम लोग? चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमने काफी सोच समझ कर यह फैसला किया। सुमन और उसका परिवार राजी खुशी हमारा फैसला नहीं मानता है तो हमारे लठैत उनके साथ जबरदस्ती करेंगे, जो हम ऐसा नहीं चाहते। अब आप लोग भी अपने अपने घर जाइए। मुखिया जी, हम आपके पाँव पड़ते हैं, ऐसा जुल्म हमारी बेटिया पे मत कीजिए। श्याम हमारा खास आदमी है और उसकी लुगाई के ऊपर बुरी नजर डालकर तुम्हारे बेटे ने कितना बड़ा गुनाह किया है।
हमने नजर तो कब से थी तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारे भाई का जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। श्याम भाई रुक जाओ, ऐसा मत करो हमरे साथ भैया, हमरे साथ ऐसा मत करो भैया। भैया हम भी तो तुम्हारे बहन जैसी है ना भैया। काहे घबरा रही हो अमरी सोन चिड़िया? भैया ऐसा मत करो हमरे साथ भैया। कुछ नहीं होगा तुमको, वो तकलीफ नहीं देंगे तुमको, और कौन बाप थोड़ा कर रहे हैं, वो तो अपने मुखिया जी और पंच परमेश्वर की आज्ञा पालन है। हम सब इज्जत की भीख मांगते हैं भैया। देखो देखो हमको हाथ मत लगाना आप। चुप कर, चुप कर, काहे चिल्ला रही है इतना? कोई नहीं आएगा यहाँ पर तुम्हें बचाने, समझ में आई? हमने नजर तो कब से थी तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारे भाई का जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। पास हो। हमको छोड़ दो भैया, छोड़ दो हमको छोड़ दो भैया, हमको छोड़ दो। ये था एक गांव और उसके पंचायत और उसके मुखिया का न्याय। अब सवाल ये था कि सुमन के इस बर्बादी का कारण कौन था? उसका भाई बलदेव, या उस पर बुरी नजर रखने वाला श्याम, या बराबर बराबर का फैसला सुनाने वाला मुखिया, या ये समाज? क्या सुमन और उसके परिवार पर आई मुसीबत अपना कहर बरपा चुकी थी, या अब भी कुछ बचा था? अम्मा, बाबा, क्या हुआ? गांव वाले क्या कह रहे? बोलो ना, जवाब दो ना बाबा। अब सुमन के साथ क्या हुआ? अम्मा, जवाब दो ना, क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद हो गया बेटवा, सब कुछ खत्म हो गया। घर की इज्जत, मर्यादा, सब कुछ खत्म हो गया। तुमने सुमन पे मुंह काला कर दिया। माँ साफ साफ बताइए ना, क्या हुआ? क्या हुआ सुमन के साथ? बाबा बोलो ना, क्या हुआ? तुम्हारे भाई के कारण सुमन के साथ ऐसा करने की उनकी ये हिम्मत, छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। बाबा ये बताइए कि सुमन है कहाँ पे? श्याम के पुराने घर में। अरे रुक भाई, कहाँ जा रहा है? हम अपनी बहन को लेने आए, हमें अंदर जाने दो। अंदर नहीं जा सकते, अभी अंदर प्रोग्राम चालू है। ये बकवास मत करो, वरना तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। अब छोड़ेंगे नहीं। खाना खा लो थोड़ा। सुनिए जी, हमारी बिटिया कुछ बोल ही नहीं रही है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। अच्छा जी, वो लड़के के बाबा ने क्या कहा? शादी करने से इनकार कर दिया। बहुत समझाया, लेकिन वो लोग तैयार नहीं है। जाने दीजिए ना, हमें नहीं करना अपनी बेटी का ब्याह वो लड़के से। ये लीजिए ना, कोशिश करके तो देखिए। ए बेटी, बेटी उठ, चल उठ, चल कुछ खा ले। देख, तेरे कारण तेरी अम्मा, तेरा ये राजीव भैया और हम आगा, तेरा बाबा भूखा है बेटा, भूखा है। थोड़ा सा भी खा ले रानी बेटिया। कुछ खा लो सुमन, इस तरह भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। जब तुम हमें खाने को बोलती थी तो हम मना नहीं करते थे ना। इस बार तुम भी हमारी बात मान लो, खा लो सुमन। बेटा कुछ तो बोल सही, जो तुम्हारे दिल में आए बोल बेटा। गाली दे मुझे, हमारी जान ले ले बेटा, एक कुछ बोल। बाबा,
बाबा आप कहे मरेंगे, हम मरेंगे। वैसे भी हम जी के क्या करेंगे बाबा? हमको बचपन से इतना लाड प्यार करके आप लोग बड़ा किए हैं, हमारी हर एक बात मानी। एक आखिरी बात मान लीजिए बाबा, हमको मार दो बाबा, हम मरना चाहते हैं, हमारा गला घोट के हमको मार दो बाबा, हमको मार दो बाबा, हमको मार दो। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते। हाँ मैंने तुम्हारी साथ। कहाँ आ रहे हो आप? नहीं चाहिए तुम्हारा सहानुभूति, दफा हो जाओ यहाँ से। जब हमारी बहन के साथ गलत हो रहा था तब कुछ नहीं कर सकते थे? जाओ सो जाओ अपने अपने घर पे। आज जो हमारी बहन के साथ हुआ कल तुम लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि तुम लोग सो नहीं रहे, तुम लोग मर चुके हो। मर चुका है तुम्हारा जमीन। सुमन की बाबूजी! अम्मा, अम्मा! बलदेव भैया दरवाजा खोलो, बलदेव भैया। कहा हमें खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगा? कल सुबह का सूरज और तुम सब लोग गायब। बाबा! 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 हमें छोड़ के नहीं जा सकते। बाबा! अरे कहाँ जा रहे हो? क्या काम है? इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। साहब नहीं है, रांची गए हैं। हमको अपने गांव जल्लेगा की पूरी पंचायत, उसके मुखिया, अपने भाई बलदेव और मुखिया के आदमी श्याम। हवलदार साहब, ये हमारा भाई है, छोटा भाई। अभी शहर से आया ना तो मालूम नहीं है कुछ। बाबा गुजर गए ना तो दिमाग हिल गया इसका। हम लेके जाते हैं इसको, आप अपना काम कीजिए। राजीव घर चलो, घर चल के बात करते हैं। छोड़ो हमें, हम कहीं नहीं जा रहे। हवलदार जी हमको तो राजीव घर चलो। अरे नहीं भैया, घर चलो। क्या कर रहे हवलदार जी? भले ही कांस्टेबल ने राजीव की मदद ना की हो, लेकिन उसने मुखिया की मदद की थी। और हेड कांस्टेबल ने मुखिया को यह बता दिया था कि राजीव थाने आया था। अगर पढ़े लिखे राजीव को समझाया ना गया तो मुखिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। मुखिया ये बात जानता था। मुखिया दिन रात सरपंच बनने के सपने सोच रहा था। उसे कैसे भी करके राजीव और उसके पूरे परिवार को समझाना था, लेकिन मुखिया ने सोच लिया कि राजीव को कैसे भी करके रास्ते से हटाना है और उसने सारी प्लानिंग शुरू कर दी। हाँ हम करेंगे, सबके खिलाफ एफआईआर करेंगे, चाहे वो पंचायत हो, श्याम हो या मुखिया, कोई नहीं बचेगा। यहां तक कि तुम पर भी एफआईआर लिखाएंगे। इन सब की शुरुआत तो तुमने ही की थी ना तुम श्याम की बीवी के साथ गलत करते और ना ही ये सब कुछ होता, ना सुमन का बलात्कार होता और ना ही बाबा की मौत। इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो भैया, तुम। कहा हमें खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगा? हमें खिलाफ? बहुत अच्छा। अरे ये चाटा तो बहुत पहले रखना था इस पर। अब हमारा भी एक बात कान खोल करके सुन लो। कल सुबह तक अगर तुम सब लोग इस गांव से बाहर नहीं गए तो इस घर में तुम सबको जिंदा जला डालेंगे। कल सुबह का सूरज और तुम सब लोग गायब। ध्यान रहे। कौन हो तुम लोग और इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? सर आई नीड योर हेल्प प्लीज सर। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पहले ये तो बताओ बात क्या है?
तुमने यहाँ आकर बहुत सही काम किया है। चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार वाले कहीं नहीं जाएंगे, अब वो गांव में ही रहेंगे। गांव से बाहर तो वो जाएगा जिसने ये गलत काम किया है। तुम दोनों हमारे साथ थाने चलकर रिपोर्ट लिखाओ, ठीक है? बलदेव भैया, दरवाजा खोलो बलदेव भैया, दरवाजा खोलो बलदेव भैया। कहाँ है बे? कहाँ है बवाल मचा रहे? अरे भैया बवाल, अरे भैया बवाल तो गांव में मचा है, वो देखो। यार निकल लो, कहीं पुलिस वाले आपको भी ना पकड़ ले। अरे अरे हवलदार साहब, अरे हवलदार साहब, हमने क्या किया है? अरे छोड़ दो हवलदार साहब, अरे छोड़ दो। सुमन, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? देखो वो लोग तुम्हारे भैया को कहाँ लेके जा रहे हैं? जाने दो अम्मा, अब बलदेव भैया को वापस पाने के लिए ये जुदाई सहना पड़ेगा। तुम अंदर चलो अम्मा। अम्मा, बहुत जोर की भूख लगी है अम्मा, खाना नहीं खिलाएगी हमका? खाना जरूर खिलाएंगे हम तुम्हें, जरूर। भैया, पंचायत और उसके मुखिया के पद की गरिमा, जिस पर गांव वालों को पूरा विश्वास था, अब कलंकित हो चुकी थी। पंचायत की ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले, इंसानों को जानवर समझने वाले मुखिया, उसका खासम खास श्याम और बलदेव को अदालत में पेश कर दिया गया। माननीय न्यायाधीश ने इन तीनों को आरोपी पाया। पंचों के साथ साथ मुखिया और श्याम को धारा 375, 376 और 384 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने बलदेव को भी 7 साल की सजा सुनाई। मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं राजीव के नई सोच को, उसकी जांबाजी को, जिसने अपनी बहन सुमन को इंसाफ दिलाया, गांव को इंसाफ दिलाया। ए भैया, आम आदमी अपन सोच बदली तभी ना समाज बदली। हम फिर आए लेके एक नई सोच और एक सच्चा जांबाज। तब तक अपन विनय आनंद की दी इजाजत। जय बिहार, जय झारखंड, जय हिंद। हम पढ़ने के लिए गए थे, जब गांव आए तब हमें कुछ पता चला। कुछ लोगों ने मिलकर, गांव के मुखिया ने मिलकर हमारे साथ बहुत कुछ गलत किया। उसमें हमारे भाई भी शामिल थे। तुम्हारा पूरा नस्ल छोड़कर फेंक नहीं दिया तो हमारा नाम भी राघव सिंह नहीं। अगर ज्योति उसमें टाइम पे ना पहुंचे तो समझ लिए काम हो गया और केस दबाने का मौका भी। अच्छा, इन जैसे पापी और हथियारों को हम जैसे समाज से डर होना चाहिए। तुम्हारा पूरा नस्ल छोड़कर फेंक नहीं दिया तो हमारा नाम भी राघव सिंह नहीं। अगर ज्योति उसमें टाइम पे ना पहुंचे तो समझ लिए काम हो गया और केस दबाने का मौका भी। अच्छा, इन जैसे पापी और हथियारों को हम जैसे समाज से डर होना चाहिए।